राजा कौन हो, यह सवाल सिर्फ सिंहासन का नहीं होता, ये पूरे साम्राज्य की आत्मा तय करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इतिहास का रुख बदला, और चाणक्य, जिसने उसे गढ़ा, अब दोनों ही पीछे हट चुके थे। सिंहासन पर था बिंदुसार, पर उसकी नजरें भविष्य की ओर नहीं, वर्तमान की सुविधा पर थीं। दरबार में सत्ता की जगह अब गुटबाजी का बोलबाला था। हर राजकुमार एक संभावना था, और हर गुट उसकी अपनी साजिश। चाणक्य, जो अब खुलकर दरबार में सक्रिय नहीं थे, फिर भी एक सवाल में उलझे थे। अगर सिंहासन गलत हाथों में गया तो क्या मौर्य साम्राज्य टिक पाएगा? बिंदुसार के कई पुत्र थे। राजकुमार सुसीमा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा समर्थित, लेकिन उसमें कठोरता ज्यादा थी, दूरदर्शिता कम। दूसरी ओर था अशोक, तेजस्वी, पर उतना चर्चित नहीं, पर चाणक्य की नजर में यही था असली उत्तराधिकारी। लेकिन उसे खुलकर समर्थन देने का मतलब था दरबार में सीधा संघर्ष। टकराव चाणक्य का रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि मौर्य साम्राज्य तलवार से नहीं, संतुलन से बचेगा। अगर मैं अशोक को सीधे सिंहासन की ओर ले गया तो दरबार में दरार पड़ जाएगी। तो उन्होंने चुना एक लंबी परिपक्व चाल। कोई घोषणा नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस एक शांत आदेश, राजकुमार अशोक को उज्जैन प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाए। यह कोई पदोन्नति नहीं थी, यह थी एक पाठशाला, एक परीक्षण। उज्जैन में न महल थे, न षड्यंत्र, यहां सिर्फ जनता थी और समस्याएं जो सच्चे शासक की कसौटी बनती हैं। अशोक के सामने सबसे पहले जो संकट आया वो था सूखा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। लोगों के पास न अनाज था, न उम्मीद। कुछ गांवों में असंतोष की चिंगारी जल चुकी थी। दरबार में होता तो सिर्फ आदेश देना होता, यहां हर निर्णय का नतीजा आंखों में देखा जा सकता था। अशोक ने खुद खेतों का निरीक्षण किया, किसानों से बात की, और पहली बार उन्होंने देखा कि कोई राजकुमार उनकी भाषा बोलता है। काम के बदले अन्न योजना शुरू की गई, जलाशय खुदवाए गए, रास्ते मरम्मत कराए गए, और हर मदद जिम्मेदारी के साथ बांटी गई। लोगों ने पहली बार किसी शासक को अपने बीच काम करते देखा। कुछ महीनों बाद व्यापारियों ने कर वृद्धि पर विरोध किया। अशोक ने उन्हें दरबार में बुलाया, उनकी बातें सुनी। छोटे व्यापारियों को राहत दी गई और समृद्ध व्यापारों के लिए नई कर नीति बनाई गई। यह पहली बार था जब व्यापारियों को लगा शासन संवाद से भी चल सकता है। एक प्रभावशाली सरपंच ने एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया था। स्थानीय अधिकारी भी उसी के पक्ष में थे। अशोक के सामने सवाल था, क्या वो सत्ता के आगे झुकेगा? उसने खुला दरबार लगाया, सबूत सुने और न्याय किया। सरपंच को दंडित किया गया, किसान को उसकी जमीन वापस मिली, और उज्जैन में पहली बार सुना गया, ये राजकुमार राजा जैसा न्याय करता है। अब उज्जैन सिर्फ एक प्रांत नहीं था, यह एक प्रयोगशाला बन गया था, जहां जनता ने पहली बार शासन को सेवा की तरह देखा। चाणक्य का मानना था, जिसने सत्ता से पहले जिम्मेदारी निभाई हो, वही उसका असली उत्तराधिकारी हो सकता है। दरबार में चाणक्य ने सुसीमा को रोका नहीं, उसके अधिकार बढ़ते रहे, लेकिन सीमाएं तय थीं। चाणक्य ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हालात को ढाला। उज्जैन में अशोक ने जो सुधार किए, जननीति, न्याय व्यवस्था, कर सुधार, वो दरबार तक पहुंचाए गए। हर मंत्री सुन रहा था, पर नाम नहीं ले रहा था। उधर बिंदुसार की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। राजमहल में सन्नाटा था और हर दरबारी एक मौका तलाश रहा था। अब क्या? यही सवाल हर चेहरे पर था। उसी दौरान सीमा पर एक विद्रोह भड़क उठा। यह अचानक नहीं लगा, मानो किसी ने इस मौके का इंतजार किया हो। अवंतीपुर और कलिंग के 2 अधिकारी, जिन्हें दरबार से लंबे समय से शिकायत थी, उन्होंने कर देने से मना कर दिया। कुछ सैनिक भी उनके साथ हो गए। यह सिर्फ कर विद्रोह नहीं था, यह था नेतृत्व पर अविश्वास। सुसीमा तक्षशिला में था, लौटने में समय लगता। दरबार हिल रहा था। कई मंत्री चाहते थे कि कोई अनुभवी सेनापति भेजा जाए, लेकिन तभी एक मंत्री, जो कभी चाणक्य के शिष्य रह चुके थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा, अगर अशोक को सम्राट बनना है तो उसे संकट का सामना करना चाहिए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ, पर हवा बदल गई थी। अब सभी की नज़र उज्जैन पर थी। अशोक तैयार था, पर सवाल अब यह था, क्या यह विद्रोह एक संयोग था या चाणक्य की एक और गहरी योजना? क्या चाणक्य ने इस संकट को पहले ही भांप लिया था, या फिर यह वाकई एक इत्तेफाक था जिसे उन्होंने एक अवसर में बदल दिया? क्या यह संकट वास्तव में अशोक के लिए रचा गया एक अग्नि परीक्षा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक इस विद्रोह को कूटनीति से सुलझा पाएगा या तांडव अनिवार्य है? क्या यह वही क्षण है जहां एक गवर्नर सम्राट बनने की राह पर पहला कदम रखता है? पार्ट 2 में जानिए
जब अशोक करता है विद्रोह का सामना और मौर्य साम्राज्य के भविष्य की दिशा तय होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चाणक्य की अगली चाल क्या थी, तो अभी फैक्ट मिनट को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे क्यूरियस, स्टे फैक्ट मिनट।